पति ब्रह्मचारी। ईशा जी मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई। सच में ईशा जी की पायल पायल नहीं, परेशानी पैदा करने का हथियार है। एक बार छम छम करके बच जाए फिर कान में बजते ही रहता है और कुछ नहीं। अरे सूरज, तू तो आज इतनी जल्दी दोपहर में ही आ गया। आज हम सब खाना खा रहे हैं, हमारे साथ खाना खा ले। आजा आजा। बैठिए सूरज जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं खुशबू बेटा, तुम बैठो, बाकी के सब है ना, तुम बैठो। ना रिया उठेगी ना काव्या, बची मैं, मुझे ही उठ के परोसना पड़ेगा। सर जी आपकी चाय। अरे खड़ा क्यों है, बैठना। आजा आजा ना बेटा। नहीं ये चाय नहीं। चाय? तू पहले बैठ के खाना खा ले, फिर तेरे लिए चाय बनवा दूंगी। ठीक ठीक है, बैठ। नहीं ताई माँ, भूख नहीं है, आप लोग खाइए। ऐसा क्या खा लिया, तू भूख नहीं है? बैठ, खाना खा पहले। चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। नहीं ताई माँ, मैंने कहा ना भूख नहीं है, आप लोग खाइए प्लीज। सूरज सुन तो, बताओ, ये बैग भी यही छोड़ के चला गया। ऑफिस की जरूरी फाइल होंगी, संभाल के रख देती हूँ। सूरज की फाइल में पायल। मेरी पायल? मिश्रा जी, यहाँ पर फाइल्स पड़ी थी, वो कहाँ गई? वो तो सर अपने घर ले गए सारी फाइल्स। कहीं वो फाइल्स के साथ मेरी पायल भी तो नहीं चली गई? ये छमछम करना बंद कीजिए, सर फट जाएगा मेरा। ये पायल ही तो है सूरज, जिसने हमें जोड़ा था। यहीं से तो हमारी कहानी शुरू हुई थी। सूरज भैया और ईशा भाभी को एक छत के नीचे देखकर दिल खुश हो गया। ये खुशखबरी किसे बताऊं? हाँ, रिया को फोन करता हूँ। आ गया ना लाइन पे? सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। जल्दी जल्दी बोल, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। रिया,
बर्फी खाएगी या लड्डू? बंटी महाराज, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, पर तू जरूर खाएगा, वो भी मेरे हाथ का लपड़। इधर उधर की मत फेंक यार। सॉरी बोलने के लिए फोन किया है ना, जल्दी जल्दी सॉरी बोल। हेलो। हाँ, वो सपने मत देख जो पूरे नहीं होते हैं। सॉरी बोलने के लिए फोन नहीं किया है, एक गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। गुड न्यूज? बता क्या गुड न्यूज है? असल में गुड न्यूज तो वो मेरे लिए है, तेरे लिए तो बैड न्यूज है। यार बंटी, तू बता रहा है या मैं फोन रखूं? अच्छा सुन, सूरज भैया के ऑफिस में उनकी नई सेक्रेटरी कौन आई है पता है? कौन है? ईशा भाभी। क्या? सूरज भैया उन्हें देख भी लेते हैं तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहते। अब क्या पूरा दिन सर पे मंडराती रहेगी वो उनके? चुप कर, तुझे ना सिर्फ सूरज भैया का गुस्सा नजर आया है, उनकी आंखों में दर्द नहीं देखा ना तूने? और वो तभी जाएगा जब वो दोनों एक साथ होंगे। बकवास बंद कर बंटी। इतनी मुश्किल से सूरज भैया मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्यों वो ईशा मैडम आके उन्हें इतना परेशान कर रही है? तू नहीं समझेगा यार। पकड़ती है, पागल कहेगी, बंद करती। हे कुछ बिहारी मैं हारी, ये महारानी जब भी मेरी सूरज की जिंदगी में आई है हमेशा परेशानी बनकर आई है। नहीं नहीं, इस बार मैं इस महारानी को अपने सूरज की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। सूरज जी, चाय? नहीं, वो मेरी फाइल यहीं पे थी। ईशा जी की फाइल। तूने ईशा को सेक्रेटरी रखा है? बाबू क्या कर रही है? बाबू, देवर जी के शहर में आते ही छोई मोई जी देवर जी से वापस से चुंबक की तरह चिपक गए। बाबू, गुरुत्वाकर्षण। चुप कर जाओ ना मोनिका, चुप कर जाओ। मैंने नहीं रखा उन्हें, मेरे पीए प्रकाश मिश्रा जी ने उन्हें अपॉइंट कर लिया है। हे कुंज बिहारी मैं हारी, तेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है वो। पूरे शहर में कहीं उसे जगह नहीं मिली जो तेरे पास नौकरी मांगने चली आई। वो फिर से तुझे फंसाना चाहती है। सूरज, तू उसे आज की आज नौकरी से निकाल दे। कान्हा जी, आपने मुझे सूरज के करीब पहुंचाकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मेरी झोली में डाली है। बस अब ये खुशी मुझसे छीनना मत। सूरज, इस दिए पर हाथ रखकर कसम खा कि ईशा को तू नौकरी से निकाल देगा। आप चिंता मत कीजिए दाइमा, निकाल दूंगा मैं उन्हें नौकरी से। ठीक है दाइमा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। अपना वादा याद है ना? आज महारानी को नौकरी से निकाल देगा ना? जी दाइमा।
कान्हा जी, आज आपको मेरे साथ चलना होगा ताकि मेरा खड़ूस पति ब्रह्मचारी मुझे जॉब से ना निकाले। विशु की इशू कान्हा जी को भी साथ में लेके जा रही है, क्यों? ताकि कान्हा जी मेरे साथ चल के मेरी जॉब पक्की करवा दे और फिर ये मीशू की इशू आपकी फीस भर पाए और फिर आप जल्दी से स्कूल जा पाओगी। जान, बताओ ना, आखिर ऐसी कौन सी जॉब लगी है तुम्हारी जिससे इतने महंगे स्कूल की फीस का इंतजाम कर पाओगी? बताओ ना। जान, शर्त लगाते कि देवर जी छुई मुझी को नौकरी से निकालेंगे या नहीं। मेरा सूरज ना पहले वाला सूरज नहीं है जो पिघल जाएगा, निकाल देगा। हाँ, आदमी चाहे कितने सख्त क्यों ना हो, और अगर 2 आंसू टपकाए ना तो आदमी एकदम बताशे की तरह पिघल जाता है। नहीं निकालेंगे। सुन, मेरे भाई को ना मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ, निकाल देगा। सबको पता है देवर जी की कमजोरी है छुई मुझी। अच्छा तो ठीक है, लगी शर्त। 100 की। हाँ, मैं आपसे आके मिलता हूँ। ओके। अरे अब 1 मिनट, ये क्या है? कहाँ लगी है ये नौकरी? बताती क्यों नहीं? बताया तो था, है कोई पुरानी पहचान वाला जिसने मुझे जॉब दी। वैसे भी तुम तो बच्ची की फीस भर नहीं रहे, फिर मैं कहाँ जा रही हूँ कमाने, क्या कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? कि सब तुझे बोला था ना कि पता लगा कि मेरी बीवी कहाँ जॉब पे जा रही है। मुझे उसकी जॉब के एड्रेस के साथ साथ सारी डिटेल्स चाहिए, आज के आज। जी साहब। ये सब क्यों सूरज? इस कंपनी के बॉस से मेरी बात हुई है, उन्हें जीएम की पोस्ट के लिए तुम्हारा प्रोफाइल काफी अच्छा लगा एंड आई होप कि तुम इंटरव्यू बड़ी आसानी से क्रैक कर लोगे। दिखाइए दिखाइए। मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा सूरज, गुलाम बन के नौकरी करना तुम्हें पसंद होगा सूरज, मुझे नहीं। आरव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी अच्छी और हाई पोस्ट है। अच्छा, अगर आप पापा जी की कंपनी में होते तो इसी पोस्ट पर होते ना। मान जाइए ना प्लीज। फोर्स मत कर काव्या, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे। कोई बात नहीं यार, तुम अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी और प्लान रेडी रखो, हम आराम से बैठकर इस पर बात करेंगे। मेरी बात याद रखना। ईशा जी को निकालूंगा कैसे? ईशा जी को जॉब से निकालने के ऑप्शन, अगर वो कोई गलती करे या काम टाइम पे पूरा ना करे या खुद ही कह दे कि उन्हें काम छोड़ना है। लेकिन इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सर कमिश्नर जी आ गए हैं। ठीक है, अब उन्हें अंदर भेज दीजिए। आइए कमिश्नर साहब, हैव अ सीट। मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इंदौरी होने के नाते यूँ समझ लीजिए कि इंदौर के लोगों के लिए ये मेरी पहली भेंट होगी आईएएस बनने के बाद। मैं एक एक करके इंदौर के लोगों की परेशानी और तकलीफों को दूर कर दूंगा। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस फाइल से। इस फाइल में पूरे शहर का लेआउट है। हम 2026 में खड़े हैं, लेकिन आज भी
हमारी जनता को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वो भी पानी लेने के लिए। और अक्सर उनके बीच झगड़े होते हैं और इसका फायदा उठाते हैं वाटर माफिया। वो मनमानी कीमत पर पानी बेचते हैं। हम हर एक घर में वाटर सप्लाई के कनेक्शन को पहुंचा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सर आपका प्रोजेक्ट तो बहुत ही शानदार है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, सपना है जो मैंने अपने इंदौर शहर के लिए देखा है। और इसका इनॉग्रेशन भी मैं सीएम साहब के हाथों से करवाऊंगा। बस आप प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कीजिए। सर आप तो बहुत ही धार्मिक इंसान लगते हैं। क्या है ये समीक्षा जी? भाई देवी ये लड़की कौन? सर की नई सेक्रेटरी है। हर ऑफिस में छोटा सा ही सही पर मंदिर तो होता ही है, यहाँ नहीं था इसलिए बना दिया। ऑफिस में आप काम करने आई है या दिया जलाने? ऑफिस के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और अगर आप फॉलो नहीं कर सकती तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जल्द जॉब छोड़कर घर चले जाइए। क्या बॉस, हमेशा रट्टू तोते की तरह घर चले जाओ घर चले जाओ घर चले जाओ करते रहते हो। क्यों जाऊं मैं घर? सारा काम टाइम पे किया, शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर भी गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। इनकी ईगो और अकड़ की वजह से पूरे ऑफिस में डर का माहौल रहता है। देखिए इन बेचारों की शक्ल देखिए। देखा, इनके ऑफिस में आते ही ऐसे लगता है कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, भूत आ गए। क्यों मिश्रा जी, सही कह रही हूँ ना? बोलिए मिश्रा जी, जवाब दीजिए। मैं क्या बोलूं सर? आप ही बताइए, इस ऑफिस में आते आते आपको कुछ अजीब फील नहीं हुआ? नेगेटिव वाइब जैसा? इसलिए मैं भजन कर रही थी उसे दूर भगाने के लिए। आपके सत्संग कीर्तन से ना तो इस शहर के कोई काम होंगे, ना पूजा पाठ से कोई टेंडर पास होंगे। अगर आपको इस ऑफिस में नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप एक काम कीजिए, चुपचाप घर जाइए, आराम से दिया जलाइए और वातावरण को शुद्ध कीजिए। ऑफिस हो या घर, भगवान हर जगह। और अगर मैंने खाली कोना देखकर मंदिर बना लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है बॉस? अच्छा, और ऐसा करके आपने कौन सा चमत्कार कर लिया? कौन सी ऊर्जा भर दी आपने यहाँ पे? कौन सी पॉजिटिविटी फैला दी? कुछ पता चला? जी सर, ईशा मैडम जी सूरज साहब के ऑफिस में काम करती हैं, वो उनकी सेक्रेटरी हैं। क्या तुझे पता है ना कि अगर ये खबर गलत हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा? बिल्कुल सर, पक्की खबर है सर। इसका मतलब वो सूरज ने ईशा को जॉब पे वापस रख ही लिया, इसलिए ये बात मुझसे छुपाई जा रही थी ताकि मैं कोई हंगामा ना करूं। पर अब हंगामा तो होगा ही। सुन, मुझे ईशा की पल पल की खबर चाहिए। हेलो, क्या?
मिश्रा जी, किसका फोन था? सर गुड न्यूज है सर, हमारे एमएलए ने पहला फंड चेक रिलीज कर दिया है सर। सारे प्रोजेक्ट अब इमीडिएटली स्टार्ट हो सकते हैं। हे भगवान। लगता है अब किसी को जवाब मिल ही गया होगा। क्यों मिश्रा जी, पॉजिटिव फील हो रहा है ना? भगवान का प्रसाद है। अब कैसे निकालो ईशा जी को मेरे ऑफिस से? अब तक तो सूरज सर की ही चलती थी, लेकिन जब से ये नई तेज तर्रार सेक्रेटरी आई है, अब सूरज सर की नहीं चलने वाली। मैंने ताई माँ से वादा किया है, इन्हें यहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि चीजें और ज्यादा उलझ जाए। सूरज, इस दिए पर हाथ रखकर कसम खा कि ईशा को तू नौकरी से निकाल देगा। अब चिंता मत कीजिए ताई माँ, निकाल दूंगा मैं उन्हें नौकरी से। ईशा जी को ऑफिस से निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यस बॉस। स्टेपलर लेकर आओ। ओके। यस बॉस। वो सीजर सीजर ओके लेकर बॉस। यस बॉस। हाँ, पानी लेकर आई। और हाँ, ये एक कप चाय दें। और वो लाल काली नीली रंग की फाइल है, वो भी लेकर आई है। ओके बॉस। हाँ, और साथ में वो नोटपैड पेन भी। ओके। हाँ। बढ़िया है, अब कडू प्रॉब्लम मचा दी। यस बॉस। ये नोट लीजिए। ईशा जी को जॉब से निकालने के ऑप्शन।
वो कोई गलती करे, काम टाइम पे पूरा ना करे, खुद कहे कि उन्हें काम छोड़ना है, अच्छा तो प्लानिंग करके आए हो, पर तुम्हारे ये सारे प्लान्स फेल हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि ईशा को जॉब से निकालना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। हो गई आपकी डायलॉगबाजी पूरी? तो चलिए काम पे अब फोकस कीजिए। उस कबर्ड के ऊपर अगले प्रोजेक्ट की फाइल है, जाके निकालो। जाइए। सब जानती हूँ, जानबूझ के वर्कलोड बढ़ा रहे हो ताकि मैं मैदान छोड़कर भाग जाऊं, पर मैं हार नहीं मानूंगी पति ब्रह्मचारी जी। वैसे ये फाइल बहुत ऊपर रखी है, मेरी हाइट वहां तक पहुंचेगी नहीं। हाँ तो ठीक है, यही रीजन दे दीजिए आप कि आपकी हाइट छोटी पड़ गई सेक्रेटरी के जॉब के लिए, और चले जाइए यहाँ से। लिख के दीजिए। ऐसा रीजन देके मैं सड़ू बहाने बनाने में जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, इतने भी बड़े सपने नहीं है मेरे। बॉस उठिए, उठिए वरना मैं चेयर खींच दूंगी। उठिए। इस कैबिन में इतने सारे चेयर्स हैं, आपको बस यही चेयर दिखाई दी? तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे पड़ी हूँ, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, इसलिए मुझे यही चेयर नजर आई। अब क्या शाम तक चेयर पे ही खड़े रहने का इरादा है क्या? जल्दी निकालिए वरना काम छोड़कर जाइए। मीटिंग के लिए निकलना है मुझे। हाँ 1 सेकंड निकाल रही हूँ। जल्दी का मतलब समझती हैं आप? जल्दी का मतलब होता है जल्दी, तो जल्दी कीजिए। हाँ 1 सेकंड। सर 5 मिनट में मीटिंग के लिए निकलना है।
सॉरी बॉस, मैं निकालती हूँ। सॉरी बॉस। सर मैं गाड़ी रेडी करवाता हूँ सर। अच्छा, आपकी वजह से मैं मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। मिश्रा जी मेरी दूसरी शर्ट लेकर आइए जल्दी। अगर आज मैं लेट हुआ ना तो समझ लीजिए आपकी नौकरी गई। पाँच मिनट बहुत होते हैं बॉस, मिश्रा जी को कहीं मत भेजिए, मैं अभी आई। मैंने इंटरनेट पे सेक्रेटरीज की कई सारी वीडियोस देखी है कि उन्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, सब देखा है। इसलिए मैं हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सॉरी पति ब्रह्मचारी, चाहे जितनी कोशिश कर लो पर अफसोस मुझे जॉब से नहीं निकाल पाओगे। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। बॉस फोन बज रहा है, उठा दीजिए। सूरज बेटा, मैंने खुशखबरी सुनने के लिए कॉल किया है। उस महारानी को निकाल दिया ना तूने? नहीं ताई माँ, पर वादा करता हूँ बहुत जल्द आपको खुशखबरी दूंगा। ताई माँ, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हे कुछ बिहारी मैं हारी, सब समझती हूँ मैं। तेरे बस का नहीं है उस महारानी को निकालना। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निकालो 100 की पत्ती। बोला था ना देवर जी छुई मुई को जॉब से नहीं निकालेंगे। सर आपकी शर्ट। नहीं सूरज, जो पहनी है वही तुम पर सूट कर रही है, ऐसे ही जाओ प्लीज। आई थिंक जो मैंने पहनी है
ये बेटर है। सूरज, एक सपना हम दोनों ने मिलकर भी देखा था कि हम दोनों साथ आईएएस बनेंगे और साथ साथ काम करेंगे। मैं तो आईएएस नहीं बन पाई और हमें साथ काम करने का मौका तो मिल रहा है। वैसे भी तुम्हारे नखरे झेलने की आदत है मुझे, अब भी झेल लूंगी। हेलो, आपकी बात आईएएस सूरज सिंह के ऑफिस स्टाफ से हो रही है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं उनकी ताई माँ बोल रही हूँ। तुम उनकी नई सेक्रेटरी हो? जी जी, मैं उनकी सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। तो अभी के अभी साहब के घर पहुंचो, उनका कुछ जरूरी काम करना है। जी जी, अभी अभी आई। आज इतने दिनों बाद मुझे अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। सूरज कुमार सिंह, आईएएस। मोई जी, मोनिका भाभी, ईशा भाभी, काव्या, काव्या, इतने दिनों बाद आप तो मुझसे मिलना हुआ। काव्या, आरव कैसा है? और पापा जी कहाँ है? आरव अच्छे हैं, अभी बाहर गए हैं काम से, और पापा भी कॉलेज से लौटे नहीं हैं। मोई जी, सबके छोड़िए, आप बताइए आप यहाँ कैसे? मैं बताती हूँ। तो तू है सूरज की सेक्रेटरी? तो तुझे पता है सेक्रेटरी का काम क्या होता है? जी, बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करना, उनके काम में उनकी हेल्प करना, उनका काम आसान बनाना और जरूरत पड़ने पर आउट ऑफ द वे जाकर उनकी हेल्प करना। ये सूरज के कपड़े हैं और इसी में वो कपड़े हैं जो वो कल पहनकर जाने वाला है। पकड़, मैं और लेकर आती हूँ। ताई माँ, ईशा भाभी सूरज भैया की सेक्रेटरी है, ये सब उनका काम नहीं है। पहली बात, ये अब तेरी भाभी नहीं है, और दूसरी बात, इसे ये सब सूरज की सेक्रेटरी बनने से पहले सोचना चाहिए था। और तीसरी बात, अगर इसे पसंद नहीं है तो ये जॉब छोड़कर जा सकती है। लेकिन सरला चाची, आप काव्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सूरज के कपड़े धुलने में। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो चलो यहाँ से। जिस काम में तुम्हारा एहसास भी शामिल हो, वो काम मैं खुशी खुशी कर सकती हूँ। फिर ये तो तुम्हारी खुशबू से भरे कपड़े हैं। जान, ईशा मेरी जान,
कहाँ हो तुम? आकाश यहाँ? इसे कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया मुझे सेक्रेटरी की जॉब वापस मिल चुकी है? कहीं आकाश यहाँ कोई तमाशा ना खड़ा कर दे और मेरी जॉब चली जाए। ये साबुन का झाग है। ये झाग तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? तुम कपड़े धो रही थी क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ ये काम करने आई हो? बताया क्यों नहीं मुझे? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।